एक अवसर के रूप में ग्रहण किया। उनका यह कार्य श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से मिलते ही आरंभ हो गया। श्री राम निषादों से मिले, कुल के रातों से मिले, वानरों रीछों से मिले, सबको प्रतिष्ठा दी, सबको सबल किया, अपनी शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित किया, अपने जीवन के माध्यम से उन्हें संस्कारित किया, युद्ध कौशल में उन्हें प्रवीण किया, संगठन की शक्ति से परिचय कराया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने वनवासियों को आतंक से मुक्त कराने के बाद उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता से छेड़छाड़ नहीं की, उन्हें अपने राज्य के अधीन नहीं किया। राम राज्य का अर्थ ही है प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वनवासी सच्चरित्र हो, निर्भीक हो और अपने दायित्व बोध के साथ स्वतंत्र जीवन का निर्वाह करे। आज की लीला है बाल सखा निषाद राज। इस कथा में उस समय का वर्णन है जब वन गमन करते हुए प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां के राजा थे निषाद राज गुह्य। निषाद राज ने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। निषाद राज ने जिस प्रेम भाव से श्री राम का स्वागत किया और उसके बाद गंगा पार जाने के लिए श्री राम से केवट ने जो संवाद किया, वह पूरे विश्व में एक अनुपम प्रसंग के रूप में जाना जाता है। तो आइए आनंद लेते हैं निषाद राज और केवट प्रसंग का। सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विश्वेश्वर पादपङ्कजम्। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सूर्य भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
तुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरती की है हनुमान लला की, आरती की है हनुमान लला की, आरती की है हनुमान लला की, आरती की है हनुमान लला की। पुष्ट दलन रघुनाथ आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जाके बरसे बरपावे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देविया रघुनाथ पठारे, लंका जारी सिया सुखिनारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। ओ दुष्ट दलन रघुनाथ लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लाली नसे हरु घर लाल रघु, आरती की जय वज्र देह दानव देवता के जस्मा जेन मजा हवे तेन और कहा तबे तो देवता ला पूछ के भक्त ने देवला पाए लैसे।
तब हमला कैसे नहीं मिली भगवान? हम छोटा सी रे भक्ति मन लगे हम। बाबा आही तो ओला पूछबो कि भगवान मिल ही कैसे। कौन बाबा ला? अरे वाल्मीकि बाबा ला। वाल्मीकि बाबा ला? हाँ वाल्मीकि बाबा ला। जोहार बाबा जोहार। चिरंजीवी भव। बाबा तय मोला या बता कि भगवान मिल ही कैसे। भगवान किसी को मिलते कैसे हैं? क्या इसका कोई सूत्र है? कोई सूत्र नहीं। महाराज मनु ने राजपाट त्याग दिया, वन को चले गए। वहां सैकड़ों वर्षों तक घनघोर तपस्या की, तब जाकर प्रभु मिले। शबरी के मन में अथाह प्रीति थी, उसने लंबी प्रतीक्षा रूपी साधना की, तब जाकर प्रभु मिले। परंतु गिद्धराज को, वानरों को, गंगा तट के निषाद राज और केवट को कैसे मिल गए इतनी आसानी से? निषाद राज और केवट ने तो कभी कोई तपस्या भी नहीं की थी, न वो योगी थे न ऋषि मुनि, और पूजा अर्चना भी कभी नहीं की। कैसे भी प्रभु के इतने प्यारे बन गए। और देखो, उन्हीं प्यारे केवट से प्रभु श्री राम को राम राज्य का सूत्र ही मिल गया। तो देखो और सुनो कथा प्रभु के प्यारे निषाद राज और केवट की। इस कथा को कई भक्तों ने गाया है, भगवान शंकर ने गाया, मैंने भी गाया, और न जाने कितनी भाषाओं में कितने कवियों और भक्तों ने गाया है। अब तुम भी गाओ। भक्त जनों हम आज आपको यही प्रसंग दिखाते हैं। सबसे पहले शंखवेरपुर का वो हाल सुनाते हैं। गंगा तट पर है और प्रयाग से 8 कोस की दूरी। ऋषि मुनियों की तपोभूमि ये शस्य श्यामला है पूरी। राम जन्म के पूर्व ये धरा दुष्ट खलों से पूरित थी। संत यज्ञ कर सके न निर्भय विघ्नों से अतिभूषित थी। आप तपस्वियों को दशरथ का सादर प्रणाम है। महाराज हमारी रक्षा करिए महाराज। श्रृंगवेरपुर की पावन धरती पर इस समय दुर्जनों का उत्पात मचा है महाराज। हम वहां पर ना साधना कर पाते हैं ना ही यज्ञ कर। ये हमारी भी चिंता है मुनिगण। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। आपकी कृपा होगी महाराज। प्रणाम। प्रणाम। साधु संतों के यज्ञों में विघ्न डालने वाले दुष्टों के संहार के लिए महाराज दशरथ ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से परामर्श कर पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए।
ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम रंगनाथाय स्वाहा। अब विधि का विधान देखिए कि जब भगवान राम को वन गमन का आदेश मिला तब इसी श्रीवेरपुर में राजा थे निषाद राजगुही, जो उनके बाल सखा थे। उनके पिता का नाम था तीर्थराज निषाद और माताजी का नाम था सुकीर्त निषाद। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में गुरने की शिक्षा पाई। उनके सहपाठी थे चारों दशरथ नंदन भाई। और प्रलय पल से थी उनकी परमिताई। श्री हरि के पुत्र शाश्वरादि ने थी विद्रता निभाई। एक बार सब मित्र विकट वन में विचरण को आए। नहीं पता था उन्हें काल बैठा है आँख बिछाए। हाँ भैया, यहाँ तो दिन में भी अंधेरा छाने लगा। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। राम हाँ निषाद, अच्छा होगा कि अब हम लौट चलें। क्यों निषाद? मुझे आभास हो रहा है कि यहाँ शेर चीते भी हैं। शेर चीते? मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी बात का विश्वास है। वन में शेर चीते तो रहेंगे ही। हंस इसलिए रहे हैं कि तुम शेर चीतों से क्यों डर रहे हो? हमारे रहते हुए किस बात से डर रहे हो?
राम, तुम सब कुशल तो हो ना? हाँ महाराज, मित्र निषाद के पराक्रम ने संकट को टाल दिया है। चिरंजीवी हो वत्स, चिरंजीवी हो। तुमने आज सच्ची मित्रता निभाई है। तुम मेरे 5वें पुत्र के समान हो निषाद। आओ चले। तो जो सबको पालते हैं, सबके प्राणों के आधार हैं, उनके प्राणों की रक्षा की थी निषाद गोई ने। आज वही भगवान राम जब चलते हैं सीता और लक्ष्मण को लेकर वनगमन को, तो सबसे पहले पहुंच रहे हैं श्रृंगवेरपुर, जहां घटित होने वाला है कुछ ऐसा जो रच देगा इतिहास और उदाहरण बन जाएगा संसार में कि वनवासियों और श्री राम के बीच कैसा आदर्श मनोहारी संबंध था, कैसी प्रेममयी भावनाएं थीं। चले मनसिया लगाना रघुराई, चले मनसिया लगाना रघुराई। रानी के करी अनुराग की मीना तिलक सारी। राम बसे मन